साथियों नमस्कार। आज का वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम जानने वाले हैं नए टैब्स कैसे ऐड करें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऑप्शन से यहाँ नहीं दिखाई देते, तो यहाँ पे आप अगर नए टैब को ऐड करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नए टैब को भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम में क्या करना है, चाहे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या इस एरिया पे आके कहीं पे भी राइट क्लिक कर लीजिए, तो हमारे लिए सबसे आसान होगा। क्विक एक्सेस टूल बार में नीचे मोर कमांड ऑप्शन मिल जाएगा। मोर कमांड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सेल ऑप्शन का विंडो आ जाएगा। बहुत आसानी के साथ एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो कहाँ जाएं। इसके लिए एक आसान तरीका और भी है, आपको फाइल टैब पे जाना है। फाइल टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल टैब का विंडो खुल जाएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस, देख रहे हैं, ये मिलेगा आपको ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शंस पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस एक्सेल ऑप्शन का बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें किस ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे हमें जाना होगा रिबन ऑप्शन पर। रिबन पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिबन्स ऑलरेडी दिखाई देंगे। जिस टैब में जितने टैब टोटल यहाँ पे हैं वो सारे के सारे टैब आपको दिखाई देंगे। तो अब जिस टैब को आप हटाना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इंसर्ट टैब को आप हटाना चाहते हैं और डेवलपर को ऐड करना चाहते हैं, तो हमने डेवलपर को ऐड कर लिया। ये देखिए डेवलपर यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इंसर्ट टैब यहाँ से गायब हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी टैब को ला सकते हैं या हटा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। यहाँ पे हम फिर से इंसर्ट को ला लेते हैं और अब डेवलपर में चल के हम नए ऑप्शंस को देखते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन है, जैसे विजुअल बेसिक, माइक्रोज से रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे। फिर एड इन्स से संबंधित यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ लाने से संबंधित यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह से एक एक ऑप्शन का यूज करके आप जो है अलग अलग कामों को अपने आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे ये डेवलपर टैब हमने ऐड कर लिया, अब ऐड करने के बाद मान लीजिए कि इसके विजुअल बेसिक का यूज करना, तो हमने विजुअल बेसिक पे क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह से विजुअल बेसिक विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमें सारी सेटिंग करनी होगी, जो डेटा से रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो सब यहाँ पे करनी होंगी। करने के बाद फिर उसके बाद हम नेक्स्ट या इसको क्लोज कर दें, तो अब जो सेटिंग आपके इस पेज पर अप्लाई होगी ठीक वही सेटिंग विजुअल बेसिक पर भी अप्लाई होगी। जैसे हमने आपको इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन बताया था, कौन सा, स्लाइसर, आप देखें तो स्लाइसर, तो इसमें ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा स्लाइसर। तो ये स्लाइसर जो है जैसे ये काम करेगा ठीक उसी तरीके से हमारा जो है डेवलपर में एक ऑप्शन है सोर्स, ये भी काम करता है। और साथ साथ इसकी एक और खास बात होती है कि ये किसी चीज का सोर्स बता देता है हमको, इसका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ये डेटा आया है, ये डेटा कहाँ से लाया गया है, ये सारी जानकारी आपको सोर्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो क्या है, वो है इंपोर्ट का। इंपोर्ट का मतलब होता है लाना। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी दूसरे प्रोग्राम से डेटा यहाँ इंपोर्ट किया है और उसका आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट ऑप्शन का यूज करना होगा। तो इंपोर्ट का यूज करने के लिए हमें क्या करना है, डेवलपर टैब में इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो जब हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो अब हमारे सामने इंपोर्ट का विंडो आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करें, तो अब यहाँ पे इंपोर्ट का विंडो आ गया। यहाँ पे हमें जिस फाइल को XML बनाना है उस फाइल का नाम टाइप कर सेव बटन पे क्लिक ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद डेवलपर में डॉक्यूमेंट पैनल क्या होता है, डॉक्यूमेंट पैनल एक वह प्लेस है जहां पर आप अपने रिकॉर्ड को रख सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जैसे अभी पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू और डेवलपर के विषय में आज हम बता रहे हैं। अगर हम आपको एक एक ऑप्शन के विषय में बताएं तो यहाँ पे सबसे पहला विजुअल बेसिक है। विजुअल बेसिक तब चलेगा जब आपको कोडिंग पता होगी।
अगर कोडिंग नहीं पता है तो आप कतई और किसी भी कीमत पे विजुअल बेसिक नहीं ऑपरेट कर सकते। दूसरा मैक्रोज, मैक्रोज का यूज कर आप रिकॉर्ड के कमांड को तैयार कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने मैक्रोज के विषय में ही बात किया था। नेक्स्ट यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस, तो यहाँ से जैसे आप मान लीजिए कि कोई कहीं से डेटा लाया गया है और उस डेटा का लिंक कहाँ से है, रेफरेंस कहाँ से, वो देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको ऐड इन्स ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें ऐड करने के लिए मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल टुडे एनालिसिस टॉपिक, तो यहाँ पे आप इनको आप ऐड कर सकते हैं। इस चेक बॉक्स के द्वारा चेक बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं और क्लिक करके जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये सभी के सभी, आप एक बार ध्यान से देखें कि पेज में ऊपरी हिस्से पर या निचले हिस्से पर जहां भी आपने लोकेशन दे रखा है उस लोकेशन पर जाकर ये सेव हो जाएंगी और फिर ये आपके हिसाब से काम करेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट पैनल, तो डॉक्यूमेंट पैनल क्या होता है? डॉक्यूमेंट पैनल का मतलब ये है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे काम होंगे। तो जब इस पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप कोई यूआईडी डालते हैं और फिर ओके करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे टाइटल, सब टाइटल और सारी चीजें दी हुई हैं। आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, स्क्रॉल बार करके आप पूरे पेज को मैनेज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें जो सबसे यूनिक फीचर है वो स्लाइसर, तो हमने देख ही लिया, ये सभी चीजें देख ली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ किसी निर्धारित एरिया को पिक्चर एरिया के रूप में सेट कर सकते हैं। तो क्योंकि पिक्चर एरिया एक ऐसा एरिया प्रिंट एरिया एक ऐसा एरिया होता है कि ये सिर्फ उतने ही मैटर का प्रिंट निकालेगा जितने की आवश्यकता होगी, एक्स्ट्रा कोई भी प्रिंट नहीं निकालता। तो यहाँ पे हम मान लीजिए प्रिंट एरिया निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और चलिए वहां से नहीं, हमको यहां से चाहिए। और अब आप नीचे देखें तो सेलेक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एरिया पे आते हैं और सेट प्रिंट एरिया करते हैं। अब देखिए, अब आपके पेज में वही उसी तरीके की इमेज और जो चीजें आपने लगाई होंगी वो सभी यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। तो बहुत आसानी के साथ आप प्रिंट एरिया भी सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। एक्सेल आपके लिए बहुत ही यूनिक है। आज हर जगह एक्सेल का डिमांड है, हर जगह एक्सेल मांगा जा रहा है। तो अगर आप नहीं सीखते तो आप पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइल पे जाएंगे तो फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे जिस भी तरीके का आपको काम करना है उस तरीके के ऑप्शन पे माउस क्लिक करें और वो काम होने लगेगा। जैसे सेव, तो सेव पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने सेव एज का बॉक्स आएगा। यहाँ फाइल नेम, लोकेशन, ये सब डिसाइड करके सेव बटन पे क्लिक करने पर आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो उम्मीद है आपको इतना जानकारी मिली होगी। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।